हरे कृष्णा। तो अभी हम पहुंच चुके हैं योगपीठ धाम की। तो बड़ा सुंदर स्थली है, सबसे पावन स्थली है पूरी सृष्टि में, क्योंकि यहीं से हमारे इष्ट, हमारे आराध्य श्री गौरांग महाप्रभु का प्राकट्य हुआ था। तो आइए थोड़ा चर्चा करते हैं इस मायापुर की नवद्वीप के बारे में। तो ये पूरा मायापुर गंगा के तट पे बसा है। तो गंगा का बहुत बड़ा सौभाग्य है, मगर ये सौभाग्य गंगा को मिला कैसे, थोड़ी इसकी चर्चा करते हैं। तो गंगा जमुना बहनें हैं, सखियां हैं। गंगा एक दिन जमुना के पास जाके बोलती हैं कि ओ जमुना, तुम्हारा कितना बड़ा सौभाग्य है कि प्रतिदिन जो ठाकुर है हमारे, जो आराध्य देव है हमारे, तुम्हारे पास आते हैं। सोचिए कौन ऐसा भक्त होगा जिसके पास भगवान चल के आए। भक्त जाता है भगवान के पास, पूरे जीवन तपस्या करता है, अनुष्ठान करता है, तप करता है, ऑस्टेरिटी करता है, फिर जाके भगवान कहीं मिलते हैं। मगर यहां ए जमुना, कितना तेरा ऐसे पुराने जन्म कर्मों के फल हैं कि स्वयं भगवान चल के तेरे पास आते हैं। तो देख, तू तो भगवान की बहुत निजी है, तू प्रेसी है भगवान की, तो जाके मेरी भी अप्रोच लगा ना, मेरा भी काम बन जाए। जो सौभाग्य तुझे मिला है एक दिन मुझे भी वो मिल जाए। तो जाके थोड़ा बात करना हायर अथॉरिटी में, ठप्पा लगवाना मेरे नाम का भी। तब जमुना देवी जाती हैं ठाकुर जी के पास कि देखो ये मेरी सखी है, मेरी बहन है, बड़ा क्रंदन कर रही थी, बड़ा रो रही थी। अरे क्या हुआ, तुम्हारी सखी है तो मेरी भी बड़ी क्लोज है, वो क्या हुआ? क्या बताऊं प्रभु, जो सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है उसको वही सौभाग्य चाहिए, आपके चरणों का आश्रय चाहिए, आपका सानिध्य वो चाहती है। तो ठाकुर जी बोलते चिंता मत करो, भक्त भक्त जना प्रिया, जो मेरे भक्तों के भक्त हैं वो मेरे भक्त हैं। अभी जो जमुना है ये सीधा मेरे पास नहीं आई है, ये जो गंगा है मेरे पास नहीं है। गंगा किसके पास आई है? ये जमुना के पास आई है। जमुना तुम मेरी भक्त हो और गंगा जमुना की भक्त बन गई है, तो मतलब वो मेरी भक्त बन गई है। तो जो गंगा की इच्छा है वो मैं निश्चित रूप से पूर्ण करूंगा। तो जमुना तुम्हें सौभाग्य मिला है मेरी लीलाओं का दर्शन करने का, और इस गंगा को सौभाग्य प्राप्त होगा मेरी कथाओं का श्रवण करने का। मेरी सारी लीलाएं जमुना के तट पे हुई हैं और मेरी सारी कथाएं कहां पे होंगी? गंगा के तट पे होंगी। और इतिहास गवाह है, जितनी भी कथाएं हुई वो कहां पे हुई? गंगा के तट पे हुई। देखिए आप, परीक्षित महाराज ने एक कथा श्रवण करी सुखदेव गोस्वामी से, कहा गंगा के तट पर। 4 कुमारों ने कथा श्रवण करी नारद मुनि से, कहां पे? गंगा के तट पर। तो हर जगह नहीं, गंगा का तट है। विदुर जी ने संवाद सुना, कथा सुनी भागवत की मैत्रेय जी से, कहां पे? गंगा के तट पर। तो इतना लीला श्रवण करने की इच्छा थी, लीला दर्शन करने की इच्छा थी, तो वहां ने क्या किया? खुद आके बैठ गए भागवत के रूप में गंगा के तट पर। तो तब से जितनी भी कथाएं हो रही हैं वो गंगा के तट पे हो रही है। मगर देखिए, अब गंगा देवी क्या करती है? जहां भी कथा होती है सुनती हैं, बह रही है ना, तो यहां कथा हो रही है, वो सुन रही है वहां पे। अब कथा सुनते सुनते उसका फल क्या हुआ? कथा सुनने का फल क्या हुआ कि एक समय ऐसा आया कलयुग के अंदर जहां पे सब कुछ मैला है, सब लोग आके गंगा में स्नान करते, गंगा को दूषित कर देते हैं। फिर वहीं पे स्वयं चैतन्य महाप्रभु आए, गंगा के तट पे आए और गंगा को अपना सानिध्य दिया, गंगा को पवित्र कर दिया। मगर सोचिए फल मिला कहां से? कहां से मिला? भगवान का सानिध्य मिल गया। कहां से? श्रवण करने से, कथा श्रवण करने से ही भगवान के दर्शन का फल मिल गया। तो ये भागवत का निर्णय है कि भगवान को अगर जानना है, भगवान को देखना है, तो पहले भगवान को श्रवण कर लीजिए। भगवान का सुंदर रूप का दर्शन करना है तो पहले भगवान की सुंदर कथाओं को सुन लीजिए, वो रूप अपने आप ही प्रकट होगा। भक्ति सिद्धांत महाराज बोलते हैं भगवान को देखने का प्रयास मत कीजिए, इतनी सेवा कीजिए ताकि भगवान स्वयं प्रकट हो जाए। तो कलयुग में तो हम क्या सेवा कर सकते हैं भगवान की? एक सेवा जरूर कर सकते हैं कि अपने 2 कर्ण हैं ये भगवान को दे दें।
अब देखिए भागवत में आपको कितने ही ऐसे श्लोक हैं जो भगवान की कथाओं के श्रवण की महिमा बताते हैं। ठीक है, कुछ श्लोकों को उच्चारण करना चाहेंगे, मेरे पीछे आप दोहराइए। शृण्वतां स्वकथा कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तना हृदयंतोस्तो हि अभद्राणि विधुनोति सुहृत्सिता। शृण्वताम स्वकथा कृष्णा, कि जो सुनते हैं किसको, भगवान की कथाओं को, तो क्या होता है, विधुनोति सुहृत्सिता, उनके हृदय से जितने भी मैल है, जितने भी अनर्थ हैं, जितने भी पाप करने की इच्छाएं हैं, वो स्वतः ही दूर हो जाती हैं। अब भगवान का दर्शन करना है तो हृदय में दर्शन करेंगे, और हृदय अगर मैला होगा तो भगवान कैसे आएंगे वहां पे। तो घर एक ना, दिल एक मंदिर, तो मंदिर तो साफ होता है, तो पहले मंदिर की सफाई होगी, और सफाई कैसे होगी, हरि कथा से। हरि कथा सुनेंगे, हृदय साफ होगा, हृदय साफ होगा तो भगवान वहां पे विराजेंगे, भगवान विराजेंगे तो भगवान का दर्शन होगा। फिर आगे, शृण्वतां श्रद्धया नित्यम गृणतस्य स्वचेष्टितां कालेन नाति दीर्घेण भगवान विशते हृदि। शृण्वताम स्वकथा कृष्ण, शृण्वताम श्रद्धया नित्यम, कि कोई व्यक्ति अगर श्रद्धा से भगवान की कथाओं को सुनता है, और कैसे सुनता है, नित्य सुनता है, हर रोज, संडे वाला नहीं, बोले हम संडे संडे आते हैं जी, सुनते हैं हर रोज, नित्य। नित्य तो मतलब होता है 24/7, मगर हमारे आचार्यों ने उसको और आसान कर दिया, बोले हर रोज ना 24 घंटा नहीं सुन सकते, 24 घंटे में एक बार सुन लीजिए, तो वो नित्य हो गया हमारे लिए। तो शृण्वताम श्रद्धया नित्यम गृणतश्च, गृणतश्च मतलब जो सुना है उसको अपने जीवन में थोड़ा अपनाना भी, उस पर मंथन करना, एनालाइज करना उसको। तो सुनना, एनालाइज करना, मंथन करना, और फिर स्वचेष्टितम, मेहनत करना, उसको अपने जीवन में अपनाने के लिए चेष्टा करना। तो कोई ऐसा करता है तो उसका लाभ क्या होगा, कालेन न अति दीर्घेण, दीर्घ मतलब क्या होता है, लंबा समय, न अति दीर्घेण बहुत जल्दी। तो क्या होगा, बड़ी जल्दी उसके साथ एक घटना घटेगी। क्या घटना घटेगी, भगवान विशते हृदय, उसके हृदय में भगवान विराज जाएंगे, भगवान खुद घुस जाएंगे उसके अंदर। किसके हृदय में, जो हर रोज भागवत कथा का श्रवण करता है श्रद्धा पूर्वक। वो रोकना चाहेगा, अरे नहीं ठाकुर जी आपको नहीं बुलाया हमने, आप निकलिए, बाहर निकलिए। अरे बोले कैसे नहीं, तूने बुलाया मेरे को, घुसूंगा तेरे दिल में, घुस के बैठ जाऊंगा वहां पे। फिर आगे वर्णन आता है, परस्पर अनुकथनम पावनम भगवद यशा मितो रति मितो तुष्टि निवृत्ति मित आत्मना। कि जो वक्त क्या करते हैं, परस्पर अनुकथनम, आपस में एक दूसरे के साथ हरि कथा की चर्चा करते हैं, हरि लीला का सुनते हैं, सुनाते हैं। उनके बीच में क्या होता है, पावनम भगवदेशा, वो क्या करते हैं, भगवदेश का गान जब करते हैं आपस में, तो मिथो रति, आपस में प्रेम बढ़ता है, मिथो तुष्टि, और संतुष्टि आती है जीवन में, सैटिस्फैक्शन मिलती है। निवृत्ति मित आत्मना, और जितने भी अनर्थ हैं वो धुल जाते हैं। सताम प्रसंगात मम वीर संविदो भवन्ति हित कर्ण रसायन कथा तज्जोषनाद पवर्ग वर्तमानी श्रद्धा रतिर भक्तिर अनुक्रमश्यति। सताम प्रसंगान, उनका प्रसंग कोई सुनता है, किनका, कृष्ण का, गौरंगा का कोई प्रसंग सुनता है, उनकी लीलाओं को कोई सुनता है, किसके साथ, मम वीर संविदो, मेरे वीर गान का गायन करते हैं, किसके बीच में, भक्तों के बीच में। तो क्या होगा, तत् जोशनाथ अपवर्ग वर्तमानी। एक होता है पवर्ग, पवर्ग सुना है आपने, कितने लोग जानते हैं पवर्ग क्या होता है, बड़ा सिंपल है, प ब ब व म, पवर्ग, नर्सरी वाले को भी जानते हैं, मगर इसका बहुत ही गूढ़ डेफिनेशन भी है। इसी के अंदर सारे भौतिक संसार का खेल छुपा है, पवर्ग के अंदर। ये जो 5 अक्षर है, क्या बोलते हैं, अक्षर नहीं बोलते, क्या बोलते, वर्ण है,
5 वर्ड है, प फ ब भ म। प स्टैंड्स फॉर परिश्रम। पूरा जीवन निकल जाता है हार्ड लेबर में। भागवत बोलती है कि कोई अगर भगवान अपने धर्म का पालन कर रहा है मगर उसका भगवान के प्रति प्रेम जागृत नहीं हो रहा, तो वो केवल हार्ड लेबर कर रहा है, वो परिश्रम कर रहा है। जैसे गधा परिश्रम करता है वैसे ही वो भी परिश्रम कर रहा है। बस सुबह उठता है, नहाता धोता है, तैयार होता है, खाना खाता है, ऑफिस जाता है, रात को वापस आता है, सो जाता है। तो बस परिश्रम है, क्योंकि पूरे जीवन भर में हरि के प्रति प्रेम जागृत नहीं हो रहा। ना उत्पादे द्यति रतिम शमये भी केवलम। हरि के प्रति अगर रति जागृत नहीं हुई तो केवल वो परिश्रम ही है। तो पूरे जीवन हम परिश्रम करते रहते हैं, आंखें फोड़ते रहते लैपटॉप के सामने, क्या 18 घंटा, 16 घंटा, 20 घंटा लगे रहते। ज्यादा काम ज्यादा पैसा, ज्यादा काम ज्यादा पैसा, ये चलता रहता है परिश्रम। फिर क्या होता है, इतना परिश्रम करेंगे तो गधा होता है ना, जैसे चलता जाएगा तो मुंह से क्या निकलते है, उसकी फेन निकलती रहती है, लार निकलती रहती है। तो ऐसे कई बार भी लार टपकती है, अरे ये क्या हो गया है, ज्यादा ही काम कर रहे थे। तो परिश्रम करते हैं तो फिर फेन निकलता है मुंह से, है ना, लार टपकने लग जाती है, आपा खो बैठते हैं, अपना होश में नहीं रहते उसमें। तो प स्टैंड फॉर परिश्रम, फ फेन, फिर क्या है ब, तो पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है हमारा ये करते करते। फिर भ स्टैंड फॉर भय, डर लगता है हमें, भयभीत तो रहते हैं हम, घबराते रहते हैं कि क्या होगा, इतना काम किया मैंने, इतना पैसा इकट्ठा कर लिया, पैसा कोई चोरी तो नहीं कर लेगा, इतना बड़ा घर बना लिया, कोई चोर तो नहीं घुस जाएगा, मेरा परिवार है इतना बड़ा ना, उनके साथ कुछ घटना तो नहीं घट जाएगी, मेरा बच्चा अगर बीमार हो गया तो क्या होगा, अगर मैं बीमार हो गई तो क्या होगा, यही चलता रहता है, ये भय चलता रहता है। और फिर फाइनली क्या होता है, माँ मतलब अंडा बटा पराठा, खत्म, हरी हरी बोल, टपक गए आप, है ना, इतनी बड़ी बिल्डिंग बना गए ना, और फिर उसी बिल्डिंग में टपक गए आप। जिसको देनी थी बिल्डिंग उसको दे भी नहीं पाए, अपने साथ तो ले जा नहीं पाए, तो सब धरा का धरा रह गया यहीं पे। और फिर क्या हुआ, दोबारा से एक नया जन्म मिला माता के गर्भ में, और फिर दोबारा से ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, तो ये साइकिल चलती रही। तो ये है पवर्ग। मगर यहां बता रहे हैं तत् जोशनाद अपवर्ग वर्तमानी, कि जो भक्तों के संग में हरि कथा का श्रवण करता है तो दोबारा से उसका पवर्ग में जन्म नहीं होता है, दोबारा से मां की कोख में उसका जन्म नहीं होगा, उसको पवर्ग देखना नहीं पड़ेगा। वो कहां जाएगा, अपवर्ग, वो भगवान के पास जाएगा, भगवान के लोग जाएगा। तो ये लाभ है हरि कथा का श्रवण करने का। तो ये लाभ किसने लूटा, गंगा ने लूटा। प्रतिदिन भागवत कथाएं होती थी तो गंगा ध्यान से उन कथाओं को सुनती थी, और उसका फल क्या मिला, साक्षात गौर हरि आए गंगा के तट पे, अपना दर्शन गंगा को दिया, और उस गंगा में क्रीड़ाएं करी, उस गंगा में केलियां करी, उस गंगा को अपना सानिध्य दिया। तो इतनी कथा श्रवण कर ली थी कि लालसा बढ़ गई थी भगवान से मिलने की, और स्वयं भगवान प्रकट हो गए। तो ये वही स्थान है नवद्वीप, जहां पे गंगा को सानिध्य देने के लिए श्री गौर हरि आए हैं, उनको फल प्रदान करने के लिए आए हैं। और गंगा क्या है, वो तो त्रिभुवन तारिणी है, तो गंगा का तो फल मिल रहा है और सारा फल हम भी लूट रहे हैं। यहाँ पे आके हमें भी दर्शन हो जाता है गौर हरि का, हम भी उनकी कथाओं का श्रवण कर लेते हैं। अब बार बार हम चर्चा करते हैं कि ये जो नवद्वीप है इसमें सारे धाम हैं, और इसमें गोलोक वृंदावन भी है, ब्रज भी है। तो कल हमने आपको एक आचार्य का नाम बताया था, प्रबोधानंद सरस्वती, उनका एक श्लोक भी कोट किया था गोद्रुम द्वीप के बारे में। वो क्या कह रहे थे कि मेरे को ना करोड़ों चिंतामणि पत्थर दे दो, रत्न दे दो, फिर भी मैं इस द्वीप को छोड़ूंगा नहीं। तो धाम निष्ठा है उनकी। तो वही प्रबोधानंद सरस्वती ने एक और सुंदर श्लोक उन्होंने लिखा है, तो मेरे पीछे आप दोहराइए इसको। आराधितम नवयौवनम व्रज काननस्ते, नाराधितम नववनम व्रज एव दूरे, आराधितो द्विजसुतो व्रज नागरस्ते, नाराधितो द्विजसुतो
ना तवे कृष्ण। बड़े सरल संस्कृत है। आराधितम, आराधितम मतलब भजन करना, आराधना करना। नववनम, कौन है नववन? नवदीप मायापुर धाम की, याद है ना आपको, कल सुन बताया था। नववन, नव वृंदावन है ये जो स्थान है मायापुर। तो आराधितम नववनम, अगर कोई नववन यहां पे नवदीप की आराधना कर रहा है तो कहां पे है वो? व्रज के अंदर ही है। व्रज काननस्ते, व्रज के अंदर प्रवेश कर चुका है। मगर अगर कोई नवदीप की आराधना नहीं कर रहा, नवदीप का भजन नहीं कर रहा, तो व्रज एव दूरे, जो वृंदावन है उसके लिए बड़े ही दूर है। तो बेशक वो उस वृंदावन में क्यों ना हो, मगर अगर उसने नवदीप का भजन नहीं किया तो कभी वो नवदीप में, वृंदावन में प्रवेश नहीं कर पाएगा। और ऐसे ही आराधितो द्विज सुतो, द्विज क्या होता है? ब्राह्मण। सुत क्या होता है? पुत्र। तो ब्राह्मण के पुत्र की आराधना अगर नहीं करी, कौन है वो ब्राह्मण का पुत्र? उनके पिता का क्या नाम है? जगन्नाथ मिश्र, ब्राह्मण है वो। तो शची माता जगन्नाथ मिश्र के जो पुत्र हैं, अगर किसी ने उनका भजन नहीं किया तो क्या होगा? कभी भी उसको कृष्ण मिल नहीं पाएंगे। और अगर कोई इनका भजन कर रहा है, गौर हरि का भजन कर रहा है, शची नंदन का भजन कर रहा है, तो निश्चित रूप से कृष्ण हमेशा उसके साथ हैं, क्योंकि इनके बीच, इनमें और कृष्ण में कोई भेद नहीं है। सही गौर, सही कृष्ण, सही जगन्नाथ। तो आज हम उन्हीं की स्थली पे आए हैं ना। जगन्नाथ मिश्र शचीर आंगन में आए हैं। ये कौन सा आंगन है? शचीर आंगन। बताया जाता है चैतन्य महाप्रभु 4 स्थानों पर नित्य रहते हैं। वैसे तो हर जगह रहते हैं, मगर घूमते रहते हैं। पूरे नवदीप में है वो, मगर नवदीप में इन 4 स्थानों पे हमेशा रहते हो। कौन सा है? सबसे पहला है शचीर आंगन, दूसरा है शिवास आंगन, पास में ही शिवास पंडित का घर, तीसरा है नित्यानंद नर्तन, जहां पे नित्यानंद प्रभु डांस करते हैं, वहां पे चैतन्य महाप्रभु हमेशा मिलेंगे। क्यों? क्योंकि हमेशा उत्साहित रहते हैं नित्यानंद प्रभु। कौन है वो? स्वयं बलराम जी है। बलराम जी में इतना उत्साह है भगवान की सेवा करने का, उनकी कीर्तन करने का, उनका नृत्य करने का, तो भगवान वहां पे आकर्षित हो जाता है। अरे मेरे नित्यानंद बड़ा अच्छा डांस कर रहा है, मैं भी इसके साथ रहूंगा। तो जहां पे नित्यानंद प्रभु डांस करेंगे, चैतन्य महाप्रभु हमेशा वहां पे रहेंगे। तो ये तीसरा स्थान है। और चौथा स्थान है राघव भवन, राघव पंडित के घर पे। तो इन 4 स्थानों पे चैतन्य महाप्रभु हमेशा रहते थे। तो जैसे हमने आपको कल बताया था, नवद्वीप में 9 द्वीप हैं। तो ये जो स्थान है ये भी अंतरद्वीप में आता है। जैसे हमारा इस्कॉन मायापुर चंद्रोदय मंदिर, वो अंतरद्वीप में ही है, तो ये भी अंतरद्वीप ही है। और इसको योगपीठ बोला जाता है। तो अंतरद्वीप, अंतरद्वीप का मतलब क्या? अंतर। ब्रह्मा जी को भगवान ने यहां पे अपने हृदय की बात बताई थी, अपना ज्ञान दिया था, गुह्य ज्ञान, इसलिए स्थान है अंतरद्वीप। और अंतरद्वीप किसको रिप्रेजेंट करता है? कौन से नवदा भक्ति के अंग को रिप्रेजेंट करता है? आत्मनिवेदन, शरणागति। देखिए नवदा भक्ति में शरणागति सबसे आखिरी में है, नहीं? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदन, सबसे आखिर में है नवदा भक्ति। मतलब आप इधर सब कुछ कीजिए तब जाके आत्मनिवेदन आएगा। मगर मायापुर में जो सबसे पहला द्वीप है वो अंतरद्वीप, अंतरद्वीप रिप्रेजेंट करता है आत्मनिवेदन को। मतलब यहां बता रहे हैं कि अगर आप शरणागत होकर भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे तो बाकी सारे अंगों में आप निपुण हो जाएंगे। आप शरणागत हो जाइए बस एक बार नवद्वीप में, ओ चैतन्य महाप्रभु आई एम योर्स, ओ गौरांगा आई एम योर्स। तो इस प्रकार शरणागत होकर चैतन्य महाप्रभु के पास चले जाइए, तो महाप्रभु क्या करेंगे? आपके अंदर श्रवण की लालसा जगा देंगे, आपके अंदर कीर्तन की लालसा जगा देंगे, आपके अंदर भगवान के स्मरण की लालसा जगा देंगे, भगवान के पाद सेवन की लालसा जगा देंगे, भगवान के अर्चे विग्रह की पूजा करने की इच्छा जागृत कर देंगे, भगवान की सुंदर प्रार्थनाएं करने की इच्छा जागृत कर देंगे। तो ये सब भाव जागृत होंगे केवल क्या करने से? शरणागति करने से। तो ये शरणागति का स्थान है। क्यों निमाई आप आए हैं हमारे उद्धार के लिए, मगर मैं इतना मैला कुचैला हूं, मेरी इच्छा नहीं है आपको शरणागत होने की, मगर हाँ आज भक्तों के कहने पे मैं प्रयास कर सकता हूं ना आपको शरणागत करने का। तो इस भाव से हम इस द्वीप में प्रवेश करेंगे। और इसको मायापुर भी बोलते हैं। ये जो स्थान है पूरा ये मायापुर में ही है। तो मायापुर, वैसे तो हमें बोला जाता है हमें माया से दूर रहना है, मगर यहां बोलते चलो मायापुर चलो। ये क्या बात हुई?
माया तो बड़ी बेकार है, मम माया, और आप बोल रहे मायापुर चलो, माया के गढ़ में चलो। ऐसा क्यों? मायापुर क्यों नाम है इसका? तो भगवान योग माया से बोलते हैं, पार्वती से पार्वती ने पूछा ये, पार्वती से पूछते, पार्वती भगवान से पूछती है कि भगवान ये मायापुर नाम क्यों है यहाँ पे? तो फिर पार्वती को बताते हैं भगवान कि देखो तुम क्या हो, तुम तो मेरी बहिरंगा शक्ति हो। तुम भौतिक जगत में क्या करती हो, जितने भी लोग हैं जो मुझसे विमुख हैं उनको दंड देती हो। इसलिए ये जो स्थान है ये मायापुर का इसका नाम रखा गया है। तो अगर कोई यहाँ पे भौतिक व्यक्ति आए, भौतिक इच्छाएं लेके आए, तो तुम क्या करना, उसको यहाँ से दूर खदेड़ देना, तुम उसको दूर रखना यहाँ से। इसलिए इसका स्थान है, नाम है मायापुर। इसलिए इस मायापुर के अंदर माया देवी भी बैठी हैं। तो कल हम जाएंगे उस स्थान पे जहाँ पे प्रौढ़ माया का मंदिर है, जहाँ पे पार्वती बैठी हैं। और पार्वती यही कार्य करती हैं कि जो भक्ति से विमुख हैं, जो ईर्ष्यालु लोग हैं, उनको भगवान के धाम में प्रवेश नहीं करने देती। तो ये स्थान है, इसके लिए इसका नाम है मायापुर। अभी योगपीठ, योगपीठ का क्या मतलब होता है? योग मतलब जुड़ना। तो ये जुड़ने का स्थान है, भगवान से जुड़ने का स्थान है। तो पहले भी आए, दो लोग जुड़ चुके हैं। कौन दो लोग जुड़े हैं? श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण ही है। तो राधा कृष्ण जो अलग अलग हुआ करते थे, वो यहां पे आके एक हो गए, एक में प्रकट हुए। किसके रूप में? गौरांगा। तो राधा कृष्ण एक हो गए, इसलिए स्थान है योगपीठ। और साथ में यहां पे एक बहुत सुंदर वृक्ष है, नीम का वृक्ष। चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य यहीं पे हुआ था, शचि आंगन में, जगन्नाथ मिश्र शचि माता के घर में, और एक नीम के पेड़ के नीचे। इसलिए उनका नाम था निमाई। और वो पंडित थे, इसलिए उनको निमाई पंडित बोला जाता था। एक और कारण भी था ना, उनका नाम निमाई क्यों रखा गया। चैतन्य महाप्रभु के प्रकट होने से पहले शचि माता के बहुत सारे जो बच्चे थे, उनकी मृत्यु हो गई थी। तो शचि माता बहुत डरी हुई थी। तो इसलिए उन्होंने क्या करा, अभी जो पुत्र आया उसका नाम रख दिया निमाई, क्योंकि नीम जो होता है कड़वा होता है ना, जो भूत प्रेत है उनको दूर कर देता है ना, जो ऐसे दुख है, कष्ट है, उनको दूर कर देता है। इसलिए इसका नाम है निमाई, ताकि अब इस मेरे पुत्र को अब इसकी रक्षा होगी। तो पेड़ों से भी प्रार्थना कर रही हूं कि मेरे पुत्र की रक्षा हो। यह शचि माता का भाव था, इसलिए उन्होंने नाम रख दिया निमाई। तो ये जो स्थान था ये खो चुका था, लोगों को पता नहीं था कि यहां पे चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य हुआ है। तो श्रील भक्तिविनोद ठाकुर, कल हम गए थे स्वनंद सुखद कुंज, वहां पे शाम के समय ऊपर छत पे आए, और वहां से उन्होंने देखा कि एक जगह से सामने से नदी के उस पार प्रकाश निकल रहा है, दिव्य प्रकाश है, वो पूरे आकाश तक जा रहा है वो प्रकाश। तो उस समय भक्तिविनोद ठाकुर खोज कर रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु की प्राकट्य स्थली कहां पे है। और जो लोकल लोग थे वो भी नहीं बता पाते थे। कोई बोलते थे गंगा के इस पार है, कोई बोलते थे गंगा के उस पार है। कहीं पोस्ट ऑफिस लगा हुआ है कि हाँ ये योगपीठ है, मगर वहां पे शास्त्रों में ऐसा कुछ उदाहरण था नहीं। तो उनको लगा कि अरे दिव्य प्रकाश निकल रहा है, यही चैतन्य महाप्रभु की प्राकट्य स्थली होगी। तो क्या किए, उनके जो गुरु महाराज थे जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, उनसे पूछा कि महाराज आप चलेंगे, आपको मैं लेके चलता हूं, मुझे लग रहा है कि महाप्रभु की प्राकट्य स्थली यहां पे है। तो जगन्नाथ बाबा जी महाराज उस समय लगभग 125 साल के थे, और पूरे कुबर निकल आया हुआ था। तो जैसे बिल्कुल ऐसे होते ना, ऐसे बिल्कुल ऐसे फोल्डेड थे, वो चल तो बिल्कुल पाते नहीं थे, तो उनको टोकरी में लेके जाना पड़ता था। तो भक्तिविनोद ठाकुर अपने सिर में जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज को लेके गए, तो और यहां तक लेके आए। और जैसे यहां पे लेके आए तो जगन्नाथ बाबा जी महाराज ने कूद मारी और जोरों से बोलते, ए निमाई जन्मस्थान, ए निमाई जन्मस्थान। अरे यही है, यही है, यही है गौरांग महाप्रभु की प्राकट्य स्थली, यही नीम के वृक्ष के नीचे श्री गौरांग महाप्रभु का प्राकट्य हुआ था। गौरांग महाप्रभु की। सोचिए क्या भाव में आ गए ना। वो व्यक्ति 125 साल का जो चल नहीं पाता है, सब कुछ शिथिल हो चुका है,
वो महाप्रभु की इस प्राकट्य स्थली को देख इतने भावावेश में आ गए, अरे इसी स्थान पर हमारे श्री गौरांग महाप्रभु, हमारे आराध्य देव, हमारे इष्ट देव ना वो प्रकट हुए थे। तो अब ये स्थान पूरे जगत के लिए ये सौभाग्य प्रदान करेगा। तो तब जाके पता लगा कि हाँ इस स्थान पर प्राकट्य स्थल है। तो यहां आप देखेंगे तो 3 ऑल्टर्स हैं सामने। तो सबसे राइट में आप देखेंगे तो पंच तत्व हैं और बीच में गौर नारायण है। तो चैतन्य महाप्रभु तो है मगर नारायण फॉर्म में है। तो साथ में लक्ष्मी प्रिया है, विष्णु प्रिया है, उनकी जो भार्याएं हैं, पत्नियां हैं साथ में है। और जो सबसे लेफ्ट में वो राधा, डीटीज का नाम तो नहीं है मगर राधा कृष्ण ही है। राधा कृष्ण के साथ चैतन्य महाप्रभु है। तो इस प्रकार ये 3 विग्रह हैं। एक्चुअली भक्ति सिद्धांत महाराज को गौर नारायण के विग्रह प्राप्त हुए थे 1934 में, जब यहाँ मंदिर की खुदाई हो रही थी, तो तब वो विग्रह यहाँ पे प्राप्त हुए थे। अब यहाँ पे देखेंगे तो शिव जी का मंदिर भी है। तो 2 शिवलिंग है वहाँ पे। एक छोटा शिवलिंग है, उनका नाम है गोपेश्वर महादेव, और बड़ा शिवलिंग है वो क्षेत्रपाल है। तो छोटा जो शिवलिंग है गोपेश्वर महादेव, वो क्या करते हैं, वो धाम में प्रवेश देते हैं। आप जहां पे भी देखिए, जहां पे भी कृष्ण के मंदिर हो वहां पे शिव जी बैठे हैं। किस लिए बैठे हैं? निम्न गानाम यथा गंगा पुराना नाम इदम तथा। तो जहां जैसे बताया जाता है कि सारी गंगा नदियों में गंगा सबसे उत्तम है, सारे पुराणों में श्रीमद् भागवतम सबसे उत्तम है, ऐसी सारे वैष्णव में शिव जी वो सर्वोत्तम है। वैष्णवा नाम यथा शंभु। तो शिव जी की सेवा है कि जहां पे भी कृष्ण का मंदिर होगा मुझे वहां रहना है। कि मैं क्या करूंगा, लोग मुझसे पूछ के प्रवेश कर सकेंगे अंदर। तो हम क्या करते हैं, शिव जी की आराधना करते हैं कि शिव जी आप भगवान के बहुत ही निकट हैं, आप ओतप्रोत हैं भगवान के प्रेम से, कृष्ण प्रेम से। तो आप हमें आशीर्वाद दीजिए ताकि हम धाम में प्रवेश कर पाए। आपकी आज्ञा के बिना हम जा नहीं सकते। इसलिए सबसे पहला साल जनरली योगपीठ आते हैं। योगपीठ में आके हम निमाई जी को प्रणाम करते हैं और साथ गोपेश्वर महादेव का आशीर्वाद लेते हैं। आप कहीं भी चले जाइए, वृंदावन में चले जाइए, वहां पे गोपेश्वर महादेव है। आप पुरी जाएं तो पुरी में रास्ते ही आ जाते हैं, कौन? लिंगराज महादेव, है ना। तो उनका दर्शन कीजिए, उनसे आशीर्वाद लीजिए, फिर जाके आप धाम में प्रवेश कीजिए। और साथ में जो बड़ा शिवलिंग है ना, वो है क्षेत्रपाल का। वो क्या करते हैं, वो जो जितने भी ईर्ष्यालु लोग हैं, द्वेषी लोग हैं, उनको धाम में प्रवेश करने नहीं देते। तो जो भक्त हैं वो गोपेश्वर महादेव से प्रार्थना करके प्रवेश करते हैं, और जो क्षेत्रपाल हैं वो सारे ईर्ष्यालु लोगों को, द्वेषी लोगों को धाम से बाहर निकाल देते हैं। और पीछे जाएंगे तो पीछे भी एक मंदिर है गौर गदाधर का और लक्ष्मी नरसिंह का। तो हमारे इस्कॉन मंदिर में कौन से नरसिंह हैं? प्रहलाद नरसिंह है, और यहाँ पे लक्ष्मी नरसिंह है। तो लक्ष्मी मैया को उन्होंने अपनी जगह पे बिठाया हुआ है। और फिर इधर जाएंगे वहां पे उस साइड, तो वहां पे श्रील भक्तिविनोद ठाकुर की समाधि है। तो भक्तिविनोद ठाकुर और सखी चरण दास बाबा जी महाराज का समाधि मंदिर है। तो इस प्रकार ये योगपीठ स्थान है, प्रार्थना की स्थली है, मंथन की स्थली है, चिंतन की स्थली है, और सौभाग्य को लूटने की स्थली है कि हाँ यहीं पे श्री चैतन्य महाप्रभु आए हैं हम सबका वो उद्धार करने के लिए। तो उनसे हम प्रार्थना कर सकते हैं। वही नीम का वृक्ष है, उसका दर्शन कीजिए, उसकी रज को अपने माथे पे लगाइए। साथ में शची माता जगन्नाथ मिश्र का मंदिर भी है, कितना सुंदर उनको सजाया हुआ है, दर्शन है बिल्कुल ना। खुश हैं जगन्नाथ मिश्र कि हाँ अब हमारे घर स्वयं कौन आए हैं, स्वयं साक्षात ठाकुर हमारे घर में आए हैं। तो क्या करते थे जगन्नाथ मिश्र? महाप्रभु का तो प्राकट्य हो गया गौर पूर्णिमा के दिन, मगर जो पिताजी हैं बड़े खुश हैं, बड़े उत्साहित हैं, बड़े हर्ष और उल्लास में है कि अरे मेरे प्रभु, मेरे पुत्र का जन्म हुआ। मगर जन्म तो हुआ था रात को, तब जब चंद्र ग्रहण लगा हुआ था, तो रात के समय में प्रकट हुए थे, शाम संध्या के समय में। तो उस समय कुछ ज्यादा उत्सव कर नहीं पाए। तो फिर अगले दिन क्या किया, जगन्नाथ मिश्र ने अपने घर में पार्टी रखी, सुपर फीस्ट, और पूरे नवद्वीप वासियों को बुलाया। और तब से भी यहाँ पे एक उत्सव ही मनाया जाता है, जगन्नाथ मिश्र उत्सव, कि हाँ मेरे घर में पुत्र प्राप्ति मुझे हुई है, तो उसके लिए मैं पूरे नवद्वीप वासियों को
भोजन कराऊंगा, आनंद प्रदान करूंगा, दान दूंगा, तो वो उत्सव भी यहाँ पे मनाया जाता है। श्री गौरंग महाप्रभु की, योग पीठ की, मायापुर नवदीप धाम की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्णा।